अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये व्लॉगिंग सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये व्लॉगिंग है कुछ 12 तारीख की। तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ क्योंकि पिछले 6 दिन से मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा मेहमान, काफ़ी ज़्यादा रश था। मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी। चलिए देखते फटाफट से मैं आज क्या खाने में बना रही हूँ। सेगट की फली की दाल, खट्टी वाली दाल और रोटी सब ज़ीरा राइस। इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। बहुत अच्छी बनी थी खट्टी दाल और ज़ीरा राइस। उसके बाद फटाफट मैं आज जा रही हूँ इज्तिमा में, क्योंकि आज मंडे टू मंडे मैंने आपको सबको बताया था कि मंडे टू मंडे हमारे इधर होता है इज्तिमा। तो मैं फटाफट यहाँ इज्तिमा के लिए तैयार हो गई। इज्तिमा की तैयारी करने के बाद मैं देखो यहाँ पे कौन कौन लेडीज़ हमारी तरह इज्तिमा में जाती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना दोस्तों। देखो बाहर का व्यू, और यहाँ पे हमारी लिफ्ट आ गई है। चलिए देखते हैं बाहर का व्यू। और वो है मैं जहाँ इज्तिमा में जाती हूँ वो है 16वें माले पे, मतलब 16 फ्लोर गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर करके हम चले ऊपर। देखिए यहाँ पे आ गया है। और यहाँ का आपको तो पता है मैं अंदर का नहीं दिखाती हूँ बिना परमिशन के, मुझे पसंद नहीं। और ये मेरा इज्तिमा कंप्लीट होने के बाद हम निकल गए बाहर दूध लेने के लिए। और दूध लेते लेते मैं तो दोस्तों जब से अफ़ीफ़ा पैदा हुई है ना, तब से मैं बाहर का सामान ऐसे ही अकेले लेकर आती हूँ। किसी को तरस नहीं आता, सब मैं अकेले हैंडल करती हूँ। राशन, ग्रोसरी, सामान वगैरह। एक हाथ में बच्चा, एक हाथ में सामान रहता है, मेरा हाथ टूट जाता है, अल्लाह ही जानता है। फिर आके मैं घर का भी सब ऐसे ही हैंडल करती हूँ। और फिर मेरी माशाल्लाह अल्लाह इतनी बरकत दे देता है मेरे टाइम में कि मैं नमाज़ें भी अदा कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मैं चाय बनाने के लिए चली आई। और चाय बनाते बनाते मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा था। तो फाइनली आई एम सो हैप्पी कि आज फाइनली वो घर आ रहे हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने फटाफट से तैयारी करना शुरू कर दी हस्बैंड के घर आने की। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल लिए। कपड़े रखते रखते मैं सोच रही थी कि कौन सी बेडशीट बिछाऊँ, उनको कौन सा कलर पसंद आएगा, वाइट या पिंक, वाइट या पिंक, कैसे करते करते फिर मैंने सोचा पहले अफ़ीफ़ा को रेडी कर लेती हूँ। सोचते सोचते यहाँ पे मैंने चाय पी ली थी, लेकिन वो मैंने आपको बताई नहीं, फिर कभी बताऊँगी। तो यहाँ पे अफ़ीफ़ा को रेडी करते करते मैं सोच रही थी कि पिंक ही बिछा देती हूँ। से मेरा घर वापस बिखरते बिखरते निखर गया। आप सबका बहुत बहुत ढेरों ढेर शुक्रिया। अल्लाह ताला का भी ढेरों ढेर मैंने शुक्रिया अदा किया, क्योंकि औरत के लिए सबसे अनमोल ख़जाना तो उसका शौहर ही होता है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे से ऐसी कभी कोई गलती ना हो, या फिर मैं जहाँ मतलब मुझे सब्र करना चाहिए मुझे मेरा सब्र टूट जाता है। सच में मैं बेइंतहा सब्र करने की कोशिश करती हूँ, ऐसे ऐसे हालात आ जाते हैं कि मेरा सब्र ही टूट जाता है। अरे मतलब फिर किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, शौहर को बता भी नहीं सकते, क्योंकि शौहर तो ऐसे हैं, क्या ही कहना, छोड़ो। देखो मेरी मगरिब अदा करने के बाद मैं आ गई थी कि हस्बैंड के लिए क्या ही खाना बनाऊँ ये सोच रही थी। तो उन्होंने मुझसे बोला कड़ी खिचड़ी बना दो। तो मैं हर बार उनके लिए वो आते हैं तो बहुत सारे वेराइटीज़ बनाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, पाए का सालन वगैरह वगैरह, मीठा स्वीट ये। लेकिन अभी हालात और कंडीशन ऐसे हो गए कि यहाँ पे पैसे वैसे तो मतलब देना होना इतना कुछ है नहीं उनको इंटरेस्ट। तो फिर जो घर में अवेलेबल होता है मैं चला लेती हूँ। फिर उनसे मांग के और बहस करके कोई मतलब नहीं है मेरा। इसलिए मेरे पास जो पहले मेरे पास होता था तो मैं बना देती थी, और अभी मेरे पास जितना होता है मैं उतने में मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को भी पसंद है कि मैं उनको अच्छा अच्छा बना कर खिलाऊँ। उनको तो खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन औरत जब घर में मर्द का फ़र्ज़ है कि वो पैसे दे, तो औरत का फ़र्ज़ है कि वो अच्छे से अच्छा खाना रेडी रखे। अब जो मेरे पास अवेलेबल है तो मैं वो रेडी कर रही हूँ दोस्तों। चलिए देखते हैं। मैं बना रही हूँ कड़ी खिचड़ी, और हाथों हाथ मैं यहाँ पे अफ़ीफ़ा का भी खाना खिला रही थी, क्योंकि आज उसकी ये आदत है कि जब भी उसके डैडी आने वाले होते हैं तब भी वो इतना रोती है, क्या ही पता उसको क्या हो जाता है। लेकिन वो जब उनको वो देखती है तो मतलब मुझे परेशान करेंगी, वो घर आएंगे तो नहीं करेंगी, लेकिन वो जब आने वाले रहते हैं। और जब मुझे हद से ज़्यादा काम होता है ना दोस्तों, जब ये मुझे हद से ज़्यादा हैरान करती है। तो ऐसा सब किचन मैंने क्लीन कर लिया था। किस किस के बच्चे ऐसा करते हैं मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे किचन क्लीन करने के बाद मैं जा रही थी रेडी होने के लिए। तो सोच रही थी कि कौन सा ड्रेस पहनूँ। 3-4 सिलेक्शन मैंने किए थे, येलो, वाइट। आखिर में फाइनली मुझे एक ब्लैक कलर का सूट पसंद आया, वो मेरी मम्मी का है। देखो दोस्तों ये वाला येलो और ये वाला मेरी मम्मी का ड्रेस है। तो मेरे को ये ज़्यादा ब्लैक लवर हूँ मैं, तो ब्लैक कलर मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ये ब्लैक वाला ही पहन रही हूँ। और आप सब बताना
कि कैसा लगा मेरा ब्लैक ड्रेस, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।